जब से सुशांत सिंह राजपूत हम सभी को छोड़कर गए हैं, उसके बाद से एक भी दिन ऐसा नहीं है जब इंडस्ट्री के अंदर के भेदभाव की बातें सामने नहीं आई हैं। साल खत्म होने को आ रहा है, लेकिन आज भी लोग अपने एक्सपीरियंसेस बांटने से थक नहीं रहे हैं, क्योंकि शायद ये बहुत कड़वी सच्चाई है इंडस्ट्री की। हाल ही में एक ऐसी एक्ट्रेस जो इस दौरान काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रही सोशल मीडिया पर हर जगह, तापसी पन्नू, उन्होंने रिवील किया है कि कई सारे हादसे ऐसे उनके साथ भी हुए हैं जो वो इस बार शेयर करना चाहेंगी। हाल ही में मैं आपको बता दूं कि तापसी पन्नू अगली जो उनकी फिल्म है जिसमें वो नज़र आने वाली हैं, हसीन दिलरुबा फिल्म का नाम है, और उसके साथ साथ उस फिल्म में विक्रांत मैसी के ऑपोजिट वो नज़र आने वाली हैं। ये फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री होने वाली है जिसको हंसी तो फंसी के जो डायरेक्टर हैं विनिल मैथ्यू, वो डायरेक्ट करने वाले हैं, और प्रोड्यूस करेंगे इस फिल्म को आनंद एल राय एंड हिमांशु शर्मा। अब मैं आपको बता दूं कि हाल ही में बातचीत के दौरान तापसी पन्नू, जिनको आपने कई धमाकेदार फिल्म्स में देखा है, बदला, पिंक, मुल्क, या फिर जुड़वा 2, मन मर्जियाँ, इस तरह की तमाम ज़बरदस्त नाम शबाना फिल्मों में हम उन्हें देख चुके हैं। हाल ही में बातचीत के दौरान फिल्म फेयर से जब वो इंटरव्यू कर रही थी, तब उन्होंने बात के दौरान बताया, I faced some really weird things in the beginning, like she isn't pretty enough। अब यहाँ पर उन्होंने पूरी लिस्ट बताई है उन चीज़ों की जो करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें झेलनी पड़ी। सबसे पहली चीज़ कि शी इज़ नॉट प्रिटी इनफ। उन्हें ये कहा जाता था कि उनका फेस जो है वो थोड़ा सा फीमेल लुक नहीं देता है, शी इज़ नॉट दैट प्रिटी, ये उनसे कहा जाता था, डायरेक्टर्स उन्हें ये बात कहते थे। उसके अलावा जो सेकेंड थिंग उन्होंने बताई वो ये थी कि आई हैव बीन रिप्लेस्ड बिकॉज द हीरोज वाइफ डिडंट वांट मी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म। यानी कि दूसरी चीज़ जो मेरे साथ हुई वो ये थी, करियर के शुरुआती दिनों की ये बात है कि मुझे रिप्लेस कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि एक्टर की वाइफ को नहीं पसंद आया मेरा काम, या एक्टर की वाइफ नहीं चाहती कि मैं काम करूं उनके साथ, इसीलिए मुझे रिप्लेस कर दिया गया। इसके अलावा आई वॉज डबिंग फॉर वन ऑफ माई फिल्म्स एंड आई वॉज टोल्ड दैट द हीरो डिडंट लाइक माई डायलॉग्स, सो आई शुड चेंज इट। मैं एक फिल्म के लिए डायलॉग्स डब कर रही थी, लेकिन जो एक्टर है, जो हीरो है, उसको मेरे डायलॉग्स पसंद नहीं आए, तो मुझे वो डायलॉग्स चेंज करने के लिए कहा गया। और जब मैंने डायलॉग चेंज करने से मना किया स्ट्रेट अवे, तो उसके बाद मेरे पीठ पीछे दूसरे डबिंग आर्टिस्ट को बुलाकर मेरी ही आवाज़ में मेरा ही डायलॉग डब करवा दिया गया, और मुझे पता भी नहीं चला। ये सारी चीज़ें तापसी अपने करियर के एक्सपीरियंसेस से शेयर कर रही हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज टोल्ड द हीरोज प्रीवियस फिल्म डिडंट वर्क, सो यू नीड टू स्लैश योर प्राइस। यानी कि जो चौथी और सबसे शॉकिंग चीज़ मुझे लगी वो ये थी कि तापसी पन्नू से कहा गया कि आपके साथ जो हीरो इस फिल्म में काम करने वाले हैं, उनकी पिछली फिल्म अच्छी नहीं थी, उनकी पिछली फिल्म ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया बॉक्स ऑफिस पर, इसलिए आपको अपना प्राइस करना पड़ेगा कम। क्यों? क्योंकि हमें फिल्म का बजट जो है वो कम रखना है, हीरो उतना ही लेगा क्योंकि उसकी पिछली फिल्म फ्लॉप हुई है, तो आपको और हम सबको अपने अमाउंट्स में जो है वो कट डाउन करना पड़ेगा, क्रंचेस में जीना पड़ेगा। कहीं ना कहीं निहायती बेवकूफ़ी और वाहियात बात है ये। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा, तापसी पन्नू ने, देयर वॉज सम हीरो हु वांटेड माई इंट्रोडक्शन सीन चेंज्ड बिकॉज ही फेल्ट इट वुड ओवरपावर हिज इंट्रोडक्शन सीन। यानी कि कहती हैं तापसी कि एक हीरो ऐसा भी था मेरी लाइफ में जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन उन्होंने मेरे सीन को चेंज करवा दिया, मेरे इंट्रोडक्शन सीन को उन्होंने चेंज करवाया। क्यों? क्योंकि जब फिल्म शुरू होती है, इंट्रोडक्शन होता है, तो कई सीन्स बहुत पावरफुल लगते हैं, तो हीरो ने मेरा सीन चेंज कराया क्योंकि उसको लगा कि मेरा इंट्रोडक्शन सीन ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू दैट एक्टर, यानी कंपेयर टू उनके सीन से, इसीलिए उन्होंने मेरे सीन को चेंज करवा दिया। अब ये सारी तापसी, इसके बाद तापसी कहती हैं सम अप करते हुए कि ये सारी वो चीज़ें हैं जो मेरी आंखों के सामने हुई हैं इंडस्ट्री में। तो अब आप सोच लीजिए कि मेरे पीठ पीछे क्या होता होगा, ये मुझे नहीं पता। उसके अलावा तापसी लिखती हैं, आई डिसाइडेड दैट फ्रॉम नाउ ऑन आई विल ओनली टेक अप फिल्म्स दैट विल मेक मी जेन्युइनली हैप्पी गो टू वर्क। यानी कि आज के बाद मैंने, उसके बाद से, ये सारी चीज़ों के बाद से मैंने डिसाइड किया लाइफ में कि मैं सिर्फ उन्हीं पिक्चर्स में काम करूँगी, वही पिक्चरें साइन करूँगी, चाहे वो करोड़ों की हो, चाहे वो लाखों की हो, चाहे वो हज़ारों में हो, लेकिन मैं वही पिक्चरें साइन करूँगी जिससे मुझे खुशी मिलेगी और जिससे मेरा मन करेगा कि मैं रोज़ सुबह उठूं और जाऊं काम पर। पीपल एडवाइज मी अगेंस्ट इट बिकॉज देयर माइट बी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। Whenever a girl has tried to do women-driven films, there's a tag that's attached to her, and male stars are the hesitant to take her as their leading lady। यानी कि जब भी हमारे बॉलीवुड में ऐसी कोई फिल्म आती है जो फीमेल ड्रिवन फिल्म होती है,
मेल ड्रिवन फिल्म्स नहीं होती जो, वो फिल्म एक्टर उस फिल्म में लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बॉलीवुड एक्टर्स प्रेफर नहीं करते कि अरे हम इसके साथ क्यों यहाँ पर काम करें, या फिर हम थोड़ा सा साइड में क्यों दिखें, ये मेन एक्ट्रेस क्यों है। इस तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पर आने लग जाती है। इट माइट बी अ लिटिल हार्डर, लॉन्गर जर्नी, बट इट्स गोइंग टू बी वन दैट आई एम गोइंग टू एंजॉय ईच एंड एवरी डे। यानी कि मैं मानती हूँ कि ये मुश्किल ज़रूर था ऐसी फिल्में करना जो मुझसे रिलेटेड हो, फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स हो, जिसमें सिर्फ आदमी का रोल ना हो, औरत भी कुछ कर रही हो रादर देन प्लेइंग अबला नारी। ये मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं था। तापसी पन्नू ने अपने इतने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की दोहरी मानसिकता को वापस दिखाया है। क्या कुछ आपको लगता है? आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में।